नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर सामने आ रही है। रथ यात्रा से राम मंदिर तक के सफर के नायक रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दी है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी, जिन्हें बीजेपी अब भारत रत्न से सम्मानित करेगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है और भारत के विकास में आडवाणी का योगदान अहम है, इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया। और साथ ही लालकृष्ण आडवाणी को बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, साथ ही उनसे फोन पर भी बातचीत की है। तो भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे लालकृष्ण आडवाणी। यह बड़ी खबर सामने आ रही है और यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और उस पर भी लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका काफी अहम रही। हालांकि वो इस उद्घाटन समारोह में नहीं पहुंच पाए थे खराब स्वास्थ्य की वजह से, लेकिन जिस तरीके का योगदान उनका रहा है न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि राम मंदिर के लिए, तो जाहिर तौर पर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने 2 तस्वीर शेयर की और इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये तस्वीरें पहले की हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन होता है तो पीएम मोदी के साथ साथ जो कैबिनेट के दूसरे मंत्री हैं, फिर चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वो आडवाणी जी के आवास पर पहुंचते हैं और उन्हें वो बधाई देते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं। वो तस्वीरें अक्सर सामने आई हैं और उन्हीं में से कुछ 2 तस्वीरों को पीएम मोदी ने शेयर किया है और लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी है। साथ ही लिखा है कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने लिखा कि मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा कि हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। उन्होंने लिखा कि भारत के विकास में उनका जो योगदान है वो जाहिर तौर पर यादगार है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। ये पीएम मोदी का पोस्ट था, ये जानकारी देते हुए कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर अब लालकृष्ण आडवाणी ट्रेंड कर रहे हैं और बधाइयों का तांता लगना शुरू हो गया है। तमाम बीजेपी के नेताओं से लेकर आम जनता भी अब ये कह रही है कि मोदी सरकार का ये वो फैसला है जो कि बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं में भी जोश भरेगा और वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। इस तरीके के रिएक्शन भी अब इस खबर पर देखने को मिल रहे हैं। तो हाल ही में जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा सरकार ने की, लेकिन उसके बाद अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, जिनकी उम्र 96 वर्ष है, उन्हें अब भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीजेपी के जिन नामों को पूरी पार्टी को खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्तर तक लाने का श्रेय जाता है, उनमें से एक नाम है लालकृष्ण आडवाणी का और उनका नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है। लालकृष्ण आडवाणी कभी पार्टी के कर्णधार कहे गए तो कभी वो लौह पुरुष कहे गए और कभी पार्टी का असली चेहरा भी वही कहे गए। कुल मिलाकर पार्टी के आज तक के इतिहास का
अहम अध्याय हैं लाल कृष्ण आडवाणी, तो कहीं ना कहीं हिंदू सम्राट की छवि भी लाल कृष्ण आडवाणी की है। और बात अगर राम मंदिर की जाए तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि दरअसल साल 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली। हालांकि आडवाणी को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया, पर इस यात्रा के बाद आडवाणी का राजनीतिक कद और ज्यादा बड़ा हो गया। 1990 की रथ यात्रा ने लाल कृष्ण आडवाणी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया था। और साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था उनमें से नाम था लाल कृष्ण आडवाणी का। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है ना सिर्फ पार्टी के नेता है बल्कि पार्टी को बड़ा बनाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने मेहनत की है। और बीजेपी में अगर बात की जाए तो वो कई अहम पदों पर रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जिन्हें अब मोदी सरकार भारत रत्न यानी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने जा रही है, दरअसल बीजेपी के वो अध्यक्ष पद पर 3 बार रह चुके हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी 4 बार राज्यसभा के और 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। 1977 से लेकर 1989 तक पहली बार केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से लाल कृष्ण आडवाणी ने दायित्व संभाला और वो सूचना प्रसारण मंत्री भी इस दौरान रहे। और ये जो उनकी जीवन यात्रा थी जाहिर तौर पर एनडीए के शासनकाल में देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और इसके अलावा 1999 में एनडीए की सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री का पद भी उन्होंने संभाला। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं जो उनकी भूमिका है पार्टी के भीतर उसके लिए उनकी सराहना हमेशा से की गई है। लेकिन आज अगर मोदी सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला किया है तो इसका सीधा मतलब ये है कि एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और ये लगातार कहा जा रहा था कि अगर राम मंदिर आज बना है, अगर आज रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं तो उनमें 2 नाम नहीं भूले जाने चाहिए। वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग और योगदान जो है वो राम मंदिर के आंदोलन में दिया, जिन्होंने जाहिर तौर पर केस भी झेले, जिन्हें तमाम तरीके से प्रताड़ित भी किया गया। लेकिन आज जब यह सपना साकार हुआ तो लाल कृष्ण आडवाणी ने पीएम मोदी को बधाई भी इसके लिए दी थी। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी खबर है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, जैसे ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर यह खबर साझा की कि लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वैसे ही तमाम नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में नितिन गडकरी ने भी पोस्ट किया है और ये लिखा है कि देश के वरिष्ठतम नेता और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा करना ये बहुत ज्यादा खुशी की खबर है। और आजादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की भूमिका अहम थी। आडवाणी जी की राजनीति में सुचिता के जीवंत उदाहरण हैं और जाहिर तौर पर ये जो उन्हें भारत रत्न दिया गया है उसके बाद पीएम मोदी को धन्यवाद उन्होंने दिया है। साथ ही आडवाणी जी के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना उन्होंने की है। तो देखना यह भी दिलचस्प होगा कि सरकार के इस फैसले पर विपक्ष का क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। चूंकि ये बड़ी घोषणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उनके लिए की गई है, तो विपक्ष की क्या रिएक्शन इस पर आएंगे ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ी खबर है आज की कि लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मोदी सरकार सम्मानित करने जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।